सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पिछले दिनों कुछ प्रोग्राम हमने किए जिसमें यकूब साहब ने भी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और फिर मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ का पता किया जाए। यकूब साहब ने कहा जी पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसे दे के अहमदियों के सर्टिफिकेट लेते हैं, यानी कि वो यूरोप में आते हैं। मैं भी इस वक्त एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और इसी हिसाब से मैंने सोचा कि ज़ाहिर है जो लोग एयरपोर्ट पे आते हैं, और जिस तरह यकूब साहब ने बताया था कि पाकिस्तान में इतने बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो यूरोप में आकर ये कहते हैं कि हम अहमदी, अभी यूरोप वाले उनके केस मंजूर कर लें। यकूब साहब ने यह भी कहा कि जर्मनी में पता नहीं कितने हज़ार लोग इस तरह के मौजूद हैं। फिर मैंने पता किया, मैंने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। ये बात तो दुरुस्त है कि लोग वहाँ से आते हैं यहाँ पे और पाकिस्तान में वो ख़त्म नबूवत का जनाब बड़ा नारा बुलंद करते हैं और यहाँ आके वो सियासी पनाह करवा लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें बाद में पता चली वो बड़ी हैरान कौन थी। वो इसलिए थी कि यहाँ पे अगर आप यूरोप में जर्मनी की अगर बात कर लें, किसी अदालत में भी आके ये कह दें कि जनाब मैं अहमदी हूँ, तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और जब मैंने इस पर पता किया कि कितनी मुश्किल से या आसानी से मिलता है, तो पता चला कि जनाब ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो फिर ये भी मैं बता दूं कि सर्टिफिकेट लेने के लिए जनाब पाकिस्तान से रब्ता किया जाता है। ऐसा सिस्टम दिया गया है कि जिस शहर से कोई आता है उस शहर में जनाब बाकायदा एक सिस्टम के तहत जो भी वहाँ की इंतज़ामिया है जो अहमदियों की, वो मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन देती है और वो बताते हैं कि ये बंदा जनाब अहमदी था या नहीं अहमदी था। वो फिर रबुआ जनाब नगर जाता है, सर्टिफिकेट जनाब नगर से फिर वो इंग्लैंड आता है और इंग्लैंड से फिर वो जर्मनी जाता है। तो यकूब साहब ने कहा था कि जनाब यहाँ पे जी कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्टिफिकेट ले लो, ये कर लो, पैसे दे के सर्टिफिकेट ले लो। तो इसमें किसी चीज़ की भी सदाकत नहीं है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो भी आके रजिस्टर्ड होते हैं। और मैंने जब इसका मज़ीद पता किया तो पता चला कि हर इलाके में एक सिस्टम है और उस वहाँ पे इंतज़ामिया है अहमदियों की, वो मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करते हैं और इंक्वायरी करने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि फार्म है उस पर भी काफ़ी सवालात हैं और उसमें ये भी पूछा गया कि आप कब से अहमदी हैं, आपने अहमदियत कब से कबूल की, और भी कई चीज़ें हैं। तो यकूब साहब ने जिस दिन ये बात की थी मैं खुद हैरान रह गया था। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि अदालत जो है यहाँ की, चाहे जर्मनी की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे किसी भी मुल्क की हो, इन यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो अहमदी मरकज़ हैं वहाँ पे रब्ता कायम करते हैं। कई जगह तो इंग्लैंड वगैरह में तो खुद ही आपको करवा के सारा कुछ देना पड़ता है और जर्मनी में अदालत को डायरेक्ट भेजा जाता है सर्टिफिकेट जो होता है। तो इसलिए ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने इसी वजह से अपना मज़हब या फ़िरका चेंज करना, तो वैसे भी अफसोस की बात है और जेब नहीं देता। यहाँ पे फिर लोगों ने पूछा जी अहमदियों के केस मंजूर होते हैं। यकूब साहब ने भी कहा जी अहमदियों को कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जो UNO है, जो और भी ऐसी तंजीमें हैं जो इंक्वायरी करती हैं, उन्होंने बताया जी पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक हालात है, यहाँ तक कि किसी का पता चल जाए कि ये अहमदी है तो उसको दुकान से सामान भी नहीं देते। और फिर ये है कि लोगों को वहाँ पे ना को कारोबार करने देते हैं और सब झूठे केस बनाए जाते हैं।
सच्चाई उसमें नहीं है और लोगों को परेशान किया जाता है। कल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक ईसाई औरत थी, वो कहती हमारे साथ भी बड़ा जुल्म हो रहा है और ये मज़हब के नाम पे जो चूरन बेचा जा रहा है, उसके बाद अगर वो मुल्क छोड़ के यहाँ आ जाते तो फिर भी ये प्रॉब्लम कि ये यहाँ क्यों आ गई, ये पाकिस्तान में इनको प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे ये कहते हैं जनाब कि जो अहमदी हैं वो अपने आप को पहले काफिर डिक्लेयर करें। अब एक बंदे को आप मजबूर तो नहीं कर सकते कि आप ये करो वो करो, कोई गुलामी की ज़िंदगी तो नहीं है कि आपके कहने पे उसने ज़िंदगी गुजारनी, आपके कहने पे उठना, आपके कहने पे जिंदा रहना। तो वहाँ पे जो मर्जी आप फैसले करते रहे, वो मेरा ख्याल है उससे ये तो नहीं कि आपको उसमें ये हक दे दिया गया कि पाबंद कर दिया गया कि आपने जनाब अब ये भी कहना। तो जनाब ये मैं आपको इसलिए आज प्रोग्राम यहाँ पे मैं लंदन एयरपोर्ट में मौजूद हूँ, मेरे ज़हन में भी ख्याल आया और मैंने ये इंक्वायरी भी मुकम्मल की कि जो ये सर्टिफिकेट है ये पैसे लेके नहीं मिलते यहाँ पे, जितनी मर्जी कोई कोशिश कर ले और वो ले नहीं सकता। तो जनाब याकूब साहब को भी चाहिए कि इस तरह की बात करने से पहले मैं उनको ये प्रोग्राम भेजूँगा, और क्योंकि उनके साथ बहस करना फजूल है, वो बात सुनते नहीं है। लेकिन हम उनको प्रोग्राम में भी शामिल रखना चाहते हैं। अगर एक बंदे का ज़रा चलो जी गुस्से में आ जाता है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि बात तो सुननी चाहिए ना हमें। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यूरोप के ममालिक हों, अमेरिका हो, कनाडा हो, यहाँ भी एक चीज़ मैं वाज़ेह बता दूँ कि कई लोग दूसरे ममालिक में ही बैठे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान सेफ़ नहीं समझा जा रहा, जितने भी अहमदी हैं या दूसरे जो लोग हैं, और वहाँ से उनके जब केस मंजूर होते हैं कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, वहाँ पे भिजवाया जाता है, श्रीलंका जैसे ममालिक हैं। तो ये बात बड़ा दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान में अहमदियों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो मुकम्मल इंक्वायरी के साथ आपको रिपोर्ट पेश करता है। और ये भी बात दुरुस्त नहीं है कि पैसे लेके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। मैं तो खुद हैरान रह गया कि इतनी इंक्वायरी की जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये मुख्तसर मैसेज था। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप और भी प्रोग्राम देखते रहें।